श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड। पहला सर्ग। पंपा सरोवर के दर्शन से श्री राम की व्याकुलता। श्री राम का लक्ष्मण से पंपा की शोभा तथा वहां की उद्दीपन सामग्री का वर्णन करना, लक्ष्मण का श्री राम को समझाना तथा दोनों भाइयों को ऋष्य मुख की ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरों का भयभीत होना। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करिणी के पास पहुंचकर सीता की सुधि आ जाने के कारण श्री राम की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहां पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सादृश्य पाकर हर्षो उल्लास से श्री राम की सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छा के अधीन से होकर वे सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। सुमित्रानंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैदुर्य मणि के समान स्वच्छ एवं श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न हुए नाना प्रकार के वृक्षों से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता के शोक से संतप्त हो रहा हूं। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही। यद्यपि मैं शोक से पीड़ित हूं, तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते। यहाँ नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई है, इसीलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती। इसके आस पास सर्प तथा हिंसक जंतु विचर रहे। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब ओर से छा रहे। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा। यहाँ वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब और बिखरे हुए। इससे ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धशाली प्रतीत होते। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई है। सुमित्रानंदन, इस समय मंद मंद सुखदायिनी हवा चल रही, जिससे कामना का उद्दीपन हो रहा है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों के फूल और फल लग गए और सब ओर से मनोहर सुगंध छा रही। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इस वनों के रूप तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे जैसे मेघ जल की वृष्टि करते। वन के ये विविध फूल वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे और यहाँ की भूमि को ढक देते। सुमित्रा कुमार, उधर तो देखो, जो वृक्षों से झड़ गए हैं तथा जो अभी डालियों में ही लगे, जो वृक्षों से झड़ रहे तथा अभी डालियों में ही लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा कर रही। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झकझोरती हुई वायु जब आगे को बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकली हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद्य का काम देते हैं और उन वाद्यों की ध्वनि के साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानो नृत्य की शिक्षा दे रही है।
वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वे वृक्ष एक दूसरे से गुते हुए की भांति जान पड़ते हैं। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भ्रमरों के व्याज से जो वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गान कर रहे, अपने रमणीय पृष्ठभागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न तथा मन को लुभाने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखरों वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं और जो वायु के झोंके से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों को पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। वे वृक्ष से जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीतांबरधारी मनुष्यों के समान शोभा पा रहे। सुमित्रानंदन, नाना प्रकार के विहंगमों के कलरवों से गूंजता हुआ यह वसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया। वियोग के शोक से तो मैं पीड़ित हूं ही, यह कामदेव सीता विषयक अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुक्कुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझे राम को शोक मग्न किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों और वृक्षों झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे। सुमित्रानंदन, देखो, ये पक्षिनियां नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही है। भौरों का गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही है और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही है। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे। जल कुक्कुटों के रति संबंधी पूजन तथा नर कोकिलों के कलनाद के ब्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को उद्दीप्त कर रहे हैं। जान पड़ता है यह वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार है, नूतन पल्लव ही इसकी लाल लाल लपटे है तथा भ्रमरों का गुंजारव ही इसकी इस जलती आग का चट चट शब्द है। सुमित्रानंदन, यदि मैं वृक्ष बरौनियों और सुंदर यदि मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केशों वाली मधुर भाषिनी सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन से कोई प्रयोजन नहीं। निष्पाप लक्ष्मण, वसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब और कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता था। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है यह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं नहीं देख पाता हूँ और इस मनोहर वृक्षों को देख रहा हूँ, इसीलिए मेरा यह अनंग ज्वर अब और बढ़ जाएगा। विदेह नंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए मेरा शोक बढ़ाती है तथा मंद मलिया नील के द्वारा स्वेद संसर्ग का निवारण करने वाला यह वसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा।
सुमित्रा कुमार। मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही। ये मोर स्फटिक मणि के बने हुए गवाक्षों झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे। मयूरों से घिरी हुई ये मदमंद मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे। लक्ष्मण, वह देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मन ही मन अपनी उसी रामा प्रिया का अनुसरण कर रही है तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता सा जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिया का अपहरण नहीं किया है, इसीलिए यह रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के फूलों से भरी हुई इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुस्सह है। लक्ष्मण, देखो तो सही, तिर्य तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है। यदि विशाल नेत्रों वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम पूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इन वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे। प्रिया सीता के यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाते हैं। हर्ष में भरे हुए ये झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरों को बुलाते हुए से इच्छानुसार कलरव कर रहे और मेरे मन में प्रमोन्माद उत्पन्न किए देते हैं। जहां मेरी प्रिया सीता निवास करती है वहां भी यदि इसी तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहां पराधीन सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहां सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्रों वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहां मेरी प्रिया है वहां भी इसी तरह वसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं की डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अतः वो बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र है। वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विदेह कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदेह नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यह शीतल वायु जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राणवल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कौवा आकाश में जाकर काव काव करता वह उसके भावी वियोग को सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग में वह कौवा वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यही वह पक्षी है जो आकाश में स्थित होकर
बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज यह जैसी बोली बोल रहा है उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण देखो, जिसकी जिनकी ऊपर डालियां फूलों से लदी है, जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी है, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर संबंध विरह विरही जनों के मद मदोन्माद को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा बैठा है मानो कोई प्रेमी काम मद से कंपित हुई प्रेसी से मिल रहा हो। यह शोक प्रिया विरही कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाला है। यह वायु के झरोके से कंपित हुए पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमत्त हृदय होकर चंदन आदि अनुराग धारण करने वाले मनुष्यों के समान दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो, पंपा की विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे। लक्ष्मण देखो, पंपा के जल में सब और खिले हुए सुगंधित कमल प्रातःकाल की सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। पंपा का जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए, हंस और कारंड पक्षी आदि पक्षी सब और फैले हुए तथा सौगंधिक कमल इसकी शोभा बढ़ा रहे। जल में प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले कमलों द्वारा सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही। उन कमलों के केसरों से भ्रमरों ने चूस लिया है। उन कमलों के केसरों को भ्रमरों ने चूस लिया है। इसमें चक्र वाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान है तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों मृगों के के समूह से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण, वायु के थपोड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से ताड़ित हुए कमल पंपों के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदेह राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। अहो, काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गई हुई एवं परम दुर्लभ होने पर भी कल्याण में वचन बोलने वाली उस कल्याण स्वरूप सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे तो प्राप्त हुई कामदे वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोक सकता। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी, वे ही आज उसके बिना असुंदर जान पड़ती है। लक्ष्मण, ये कमल कोशों के दल सीता के नेत्र कोशों के समान, इसीलिए मेरी आंख इन्हें ही देखना चाहती है। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई यह सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही। सुमित्रानंदन, वह देखो, पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋष्यमुख वायु के वेग से लाई हुई विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो बड़े और मधुर मकरंद एवं गंध से संपन्न हुए। इनके नाम इस प्रकार है: मालती, मल्लिका, पद्म और करवी।
ये सब के सब फूलों से सुशोभित है। केतकी, सिंधुआर तथा वासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई है। गंध भरी माधवी लता तथा कुंद कुसुमों की झाड़ियां सब और शोभा पा रही है। चिरी बिल्व, महुआ, बेत, मौलशिरी, चंपा, तिलक और नागकेसर भी खिले दिखाई देते। पर्वत के पृष्ठभागों पर पद्यक और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वही सिंह के अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोध्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंकोल, करण कुरंट, चूर्णक, पारिभद्रक, नीम या मदार, आम, पाटली, कोविदार, मुचुकुंद और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों से लदे दिखाई देते हैं। केतक, उद्दा उद्दालक, शीरिष, शीसम, धव, सेमल, पलाश, लाल कुर्बक, नीतीश, तिनीश, नक्तमाल, चंदन, स्यंदन, हिंताल, तिलक तथा नागकेसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सुमित्रानंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हुए हैं, उन लता वल्लरियों से लिपटे हुए पंपा के इस इन मनोहर और बहुसंख्यक वृक्षों को तो देखो। वे सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए, हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही है। वे ये वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इन डालियों का स्पर्श किया जा सके। सलोनी लताएं मदमंद सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती है। एक वृक्षों से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर तथा एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वादन से आनंदित सी होकर बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर फूलों से भरे हुए हैं और मधुर एवं सुगंध से संपन्न है। कुछ मुकुलों से आविष्टित हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। वह भ्रमर राग से रंगा हुआ है और यह मधुर है, यह स्वादिष्ट है तथा यह अधिक खिला हुआ है, इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर को उड़ जाता है और सहसा अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर रहा है। स्वयं झड़कर गिरे हुए पुष्प समूहों से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गई है, मानो इस पर शयन करने के लिए मुलायम बिछौने बिछा दिए गए हो। सुमित्रानंदन, पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं, उन पर झड़े हुए भांति भांति के फूलों ने उन्हें लाल पीले रंग की शैयाओं के समान बना दिया है। सुमित्रा कुमार, वसंत ऋतु में फूलों के वृक्षों के फूलों का यह वैभव तो देखो। इस चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रहा है तथा वे भ्रमरों के गुंजार गुंजारों गुंजारों से इस तरह कोलाहल पूर्ण हो रहा है, मानो एक दूसरे का आवाहन कर रहा हो। यह कारंडव पक्षी पंपा के स्वच्छ जल में प्रवेश करके अपनी प्रियतमा के साथ रमन करता हुआ काम का उद्दीपन सा कर रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है, तब संसार में उसके जो मनोरम गुण विख्यात है, वे उचित ही है। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता दिख जाए और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगे, तो हमें न इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी और न अयोध्या में लौटने की। हरी हरी घासों से सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे अयोध्या का राज्य न मिलने के कारण कोई चिंता न होगी
और न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषाई हो सकेगी। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, जकवे विचरते हैं और कारंडव पक्षी निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जलकुक्कुट तथा क्रौंच भरे हुए हैं एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषयक अनुराग को दीप्त कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण आता है। लक्ष्मण, देखो देखो पर्वत के विचित्र शिखरों पर ये हरिण अपनी हरिणियों के साथ विचर रहे और मैं मृगनयनी सीता से बिछुड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यतीत किए देते हैं। मत वाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। सुमित्रानंदन, यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रियतमा के साथ रहकर पद्म और सौगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद एवं शोक नाशन पंपावन की वायु का सेवन करते हैं, वे धन्य है। हाय, वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा। जो कमल दल के समान सुंदर मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जिससे मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चेचक चेचक आदि आदि के चिन्ह से रहित है। जनक किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुध बुध खोई जा रही है। लक्ष्मण, वैदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुई वे मधुर हितकर एवं लाभदायक बातें जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेगी। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंग अनन्य वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती, तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेंगी मेरी बहू रानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। लक्ष्मण, तुम आओ, भातृवत्सल भरत से मिलो, मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप जैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्वजनों के अवश्यंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रियजनों के प्रति अधिक स्नेह,
आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दीति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालू। आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनता पूर्वक विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है, वे पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करे तो उन्हें उस अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक को पीछे छोड़कर कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त चित्त हुए श्री राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदनंतर व्यग्रता रहित शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रहे हैं, उस समय उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघ कर आगे बढ़े। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, अतएव जो दुख में डूबे हुए थे, वे महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्थित हुए। मत वाले हाथी के समान विलास पूर्ण गति चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। ऋष्यमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानरराज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उसमें वाली का प्रवेश होना कठिन था, इसीलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीता